आज है विश्व मुस्कान दिवस। ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम शुक्रवार को मनाया जाता है। बात मुस्कान की आती है, मुस्कुराने की आती है, तो एक फिल्म का गीत आता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। निसार मतलब बलिदान करना, अपने को निछावर कर देना। किसी के दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये तो मुख्य चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्माइलिंग फेस। मैं नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था, 3 विजिट मेरी होती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ लड़कियां जो अच्छी पढ़ी लिखी, वहाँ कुछ सुपरविजन के लिए, देख रेख के लिए एक विशेष साड़ी में, अलग तरह की साड़ी है, और स्माइल देती हुई को देख भी रही है, जो जिधर दिखाई पड़ जाता है उसको स्माइल मिलती उनकी। तो स्माइलिंग फेस, एक गुमसुम बैठे हुए हैं। कुछ लोग को ने ठान लिया है कि जब तक वो विश्व के सबसे बड़े विश्व विजेता नहीं बन जाते हैं तब तक वो मुस्कुराएंगे नहीं। उनका चेहरा देख करके, गुमसुम चेहरा देख करके बीमार हो जाए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो बात उनकी नहीं कर रहा हूं, ये बीमारी है, ये है बीमारी। और कुछ लोग होते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं। हमारे यहाँ तो इतिहास है, महाभारत काल देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, सीता का हरण हो चुका है, उधर महाराज दशरथ का मरण हो चुका है, वहां पर भी मुस्कुराते हुए बाण छोड़ रहे हैं। एक प्रेरणा लेने की बात आती है, दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने में मुस्कान की बड़ी भूमिका है। एक टॉनिक की तरह काम करती है, तनाव को कम करती है। ये किसी भी थेरेपी से कम नहीं है मुस्कान। अमेरिका के हार्वे बॉल ने इसका प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी। स्माइलिंग जो इमोजी होती है, ये भी किसी को अगर भेज देते हो तो जो देखता है, देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है उस स्माइलिंग के इमोजी से। और कुछ लोग ऐसे हैं, इनको भेज दी तो पूछेगा तुम मुस्कुराए क्यों, मतलब कि मुस्कुराए क्यों, ये तुमने मुस्कुराती इमोजी क्यों भेजी, मतलब कोई आफत आ गई। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि तुमने स्माइलिंग इमोजी क्यों भेजी, क्या मतलब है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई या हमारी तो मजाक बना रहे हो। तो इसमें तनाव कम करने के, स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, मनोबल बढ़ेगा, सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, जो लाभ बता रहा हूं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, खुशी प्रसन्नता पैदा करने वाले हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन है और कुछ ऐसे हार्मोन हैं, वो रिलीज होता है, शरीर रिलीज करता है जब हम प्रसन्न होते हैं, खिलखिलाते हैं। इससे इम्यून सिस्टम तो मजबूत होता ही होता है। लेकिन उसी समय जहां स्माइल आई, जहां मुस्कुराहट बिखरी, छोटे बच्चों को देखिए, वो स्माइल देगा, उसको पता ही नहीं कुछ। जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं, जो हम पढ़ लिख जाते हैं, उसका इतने धीर गंभीर हो जाते हैं कि स्माइल नहीं देते हैं, बैठे हुए बहुत बड़े दार्शनिक बने हुए। ये बीमारी है, बन चुकी है। ट्रेन में जाइए, कहीं और भी जाइए, आज का तो ऐसा हवा बह रही है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को स्माइल नहीं दे सकता। हर आदमी अपने अपने बहुत बड़ा तोप जैसा बना घूम रहा है। देखिए ना, समाज में मैं देखता हूं तो पाता हूं कि हर व्यक्ति जानता है कि सारी सृष्टि जो है हमारी वजह से चल रही है, और वो बिल्कुल लुटा पिटा सा है। मुस्कुराहट अंदर से आती है, पहली बात यह है। एक तो होती बाहरी, जैसे हास्य कलाकार हैं, को हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं, उनकी सुन करके, कानों से द्वारा गया, उनका हाव भाव आंखों से हमने देखा, इसलिए खूब खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। अब तो इसके लिए पैसे भी देते हैं लोग। लेकिन एक चीज क्या है कि यदि पौधों को, पेड़ों को झूमते हुए देखेंगे, हवा चल रही है, उनकी जो डालें हैं, शाखाएं इधर उधर ऊपर नीचे हो रही हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी कोपलें हैं, वो खूब हिल रही हैं, उनको देखने में आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। एक व्यक्ति है कि पक्षियों को देख करके आनंदित हो रहा है, जहां पर वो बैठा है उसका आनंद उन्होंने देखा कि तो पत्ता हिल रहा है, उसने देखा ये हमारे सामने पुस्तक रखी हुई है, उन्होंने देखा ये हमारे सामने व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मुख्य चीज है आनंद क्या है।
तो सबसे बड़ा उस जो फिल्मी गाने की बात आई, प्रेरणा मिलती है, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। हम किसी के दुख दर्द में, किसी का आंसू अगर पहुंचते हैं मन से ही, ये नहीं वहां जाओ सदिश करो, मन से करो। आर्थिक धन, तन मन धन से कहा गया है 3 तरीके से करने के लिए। कहीं पर भी किसी भी तीनों तरीके से करें तो अच्छा है, लेकिन कहीं भी मन से भी हम सोचते हैं कि उसकी मैं समस्या ये है, उसका मैं कैसे निराकरण करूं, कैसे समस्या उसका मैं निदान करना और उसके समस्या से उसको छुटकारा दिलाना, मुक्त करना, उसका इतना आनंद मिलता है। और चुपचाप करने का विशेष आनंद मिलता है। एक तो होता है किया कम ढिंढोरा ज्यादा पीटा, तो ढिंढोरा पीटने का मतलब वो उसमें लोक में अपना दिखाना चाहता है, यशस्वी बनना चाहता है, लोग में बहुत बड़ा दान दाता, बहुत बड़ा ये हमें पूजनीय वंदनीय हमें माने कि बहुत बड़ा विशेष काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हो, काम करने वाले होते हैं। प्रकृति में देखिए, बड़े बड़े जंगल, उपवन, वन देखेंगे तो कैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, कहाँ शोर कर रही है, कितनी गति है उसकी, इतनी वेग से घूम रही है, कोई ध्वनि हो रही है? तो ध्वनि नहीं होनी चाहिए। चुपचाप काम बड़े बड़े होते हैं, चुपचाप हमें काम करने चाहिए। और बाकी इस पर शोध भी हुए हैं। चेहरा है मतलब पूरे शरीर का दर्पण है, चेहरे पर कैसे भाव आ रहे हैं, भाव भंगिमा कैसी है, मुस्कुराहट है तो कैसी है, व्यंग्यात्मक हंसी है, आलोचनात्मक हंसी है, या ठीक ठीक हंसी है कि व्यंग है, क्या है? तो वहां पर कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर मुस्कुराना है, ये भी एक चीज है। कहीं किसी की ऐसी विपरीत परिस्थिति है, विपरीत माहौल है, वहां पर मुस्कुराना वो गलत हो जाएगा। या तो उसका शत्रु मुस्कुरा रहा है या हमें द्वेष है उससे, कहते हैं तो ठीक रहा। नहीं, यहाँ पर संत महापुरुष उत्तम पुरुषों की बात हो रही है कि उसका हमें मर्यादा में रह करके स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। भोड़ा मनोरंजन नहीं, भोड़ा प्रदर्शन नहीं, भोड़ी मुस्कुराहट नहीं। मुस्कुराहट पर तो, हंसने पर, व्यर्थ की हंसी में तो बड़े बड़े महाभारत हो गए। लेकिन कहीं पर भी छोटी छोटी बात हुई है, उसका आनंद लीजिए। अभी भोजन ग्रहण किया है, आज एकादशी अगर कोई चीज ग्रहण की है तो उसको खाते हुए आनंद लीजिए। ये नहीं कि हम अगली वर्ष जो एकादशी आएगी उस दिन हमने ये हम खाएंगे, फलाहार करेंगे तो हमें आनंद आएगा। अभी इस वक्त हमें आनंद लेना है, इस वक्त हमें ऐसे ही स्माइल देनी है। अंदर से जब अच्छा होता है कुछ, हमें लगता है कुछ हम कर रहे हैं, खाली व्यक्ति बैठा हुआ है और डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस है उसके अंदर, वो तनावग्रस्त है, अपसादित है। लेकिन जब कोई काम कर रहा होता है, उसका सब नियमित दिनचर्या होती है, उठना, सोना, जागना, सब कुछ, या जो तो उसका सब कुछ आनंदित हो जाता है, आनंद अंदर से निकलने लगता है। वो कहीं पर भी जाएगा कि हार्न है, मोटर ने, व्हीकल ने, किसी ने हार्न ने 3 चीज बजाया, कोई बात नहीं। हमें एक संत की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उनके जब वो साधना के लिए, ध्यान के लिए, जप के लिए बैठते हैं तो पड़ोसी कोई है वो आश्रम में व्यवधान डालता है, वो हम कुत्तों को भौंकाने लगता है। तो उनको गुरुजी ने कहा कि तुम परेशान न हो, जब कुत्ते को भौंकाए तो कुत्ते जितने ज्यादा भौंके तो समझो कुत्ते ओम ओम बोल रहे हैं। क्या पॉजिटिविटी है कि विपरीत परिस्थिति है उसको भी अपने अनुकूल कर लेना, कि होता है होने दो, उसको हम इस तरीके से हम ले रहे हैं। ये है, या तो बनाइए या तो इतने सशक्त बनिए, लेकिन अगर नहीं बन पा रहे हो तो बस जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये वाला सिद्धांत है। तो मुस्कुराइए, अकेले मुस्कुराइए, शीशे के सामने खड़े होकर के मुस्कुराइए, गुनगुनाइए। व्यायाम करेंगे, आप व्यायाम करके देखिए, व्यायाम जो नहीं करते वो मुस्कुरा नहीं सकते। वो किसी हम लोग देखते हैं तो मुस्कुराहट बिखर जाती है, तो मुस्कुराहट देंगे वही हमें मिलेगा, और ये सही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा लोग पसंद करते हैं, गुमसुम चेहरे को नहीं। 1 दिन 2 दिन कहाँ तक आदमी कोई झेलेगा, नहीं झेल सकता। इसलिए आज विश्व मुस्कान दिवस है। स्वयं खुद मुस्कुराएं, दूसरों को मुस्कुराने का कारण बने कारण बने इस मतलब अच्छे मामलों में लोग देखें तो वो भी बदले में स्माइल दें। और यदि किसी का दुख दर्द है तो उसको हम इस लायक बनाएं, ये हमारा दायित्व बनता है समाज में कि वो स्माइल देने लायक बने।